मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। इस शक्ति का अवतरण तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए हुआ है। एक ऐसा अध्याय जहां अंधकार का कोई स्थान नहीं, जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह चैतन्य है जो ब्रह्मांड की संरचना करता है, जो नक्षत्रों को उनकी कक्षा में बांधे रखता है, जो फूलों में रंग और सुगंध भरता है। तुम्हारे लिए और तुम्हारे प्रियजनों के लिए यह शक्ति एक अभेद्य कवच के समान कार्य करेगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इसे हृदय की गहराइयों में आत्मसात कर लो, क्योंकि अब से तुम्हारी सारी समस्या, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों न हो, कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी विकट क्यों न हो, वह समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक आश्वासन नहीं, यह एक दिव्य विधान है जो तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। कष्ट, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो या आध्यात्मिक, यह शक्ति उन सभी के समक्ष एक अजय योद्धा की भांति खड़ी होगी। जब तुम निराशा के गहन सागर में डूब रहे होगे, तो यह शक्ति आशा की नौका बनकर तुम्हें उबारेगी। जब मार्ग कंटकाकीर्ण और दुर्गम प्रतीत होगा, तो यह शक्ति तुम्हारे कदमों के नीचे पुष्प बिछा देगी। जब शत्रु अपनी पूरी शक्ति से तुम पर प्रहार करने का प्रयास करेंगे, तो यह शक्ति एक अदृश्य ढाल बनकर तुम्हें सुरक्षित रखेगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। यह वह भूल होगी जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। कनोई स्वर्ण बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा यदि तुमने इसकी दिव्यता को, इसकी असीमित क्षमता को अनदेखा किया। यह वह स्वर्ण अवसर है जिसे यदि तुमने अपनी अज्ञानता या लापरवाही से गवा दिया, तो जीवन की राहें पुनः कठिन और संघर्षपूर्ण हो सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह दिव्य वाणी तुम्हारे जीवन में समस्त सुख सुविधाओं को तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। कल्पना करो उस जीवन की जहां कोई अभाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, केवल आनंद, समृद्धि और शांति है। यह संदेश उसी जीवन का द्वार है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इसे सुनकर अनसुना करने का, इसे पढ़कर भूल जाने का विचार भी मन में मत लाना। यह तुम्हारे लिए एक जीवन रेखा है, एक प्रकाश स्तंभ है। कनोइस, मेरे बच्चे, इस दिव्य अनुदान को, इस असीम कृपा को स्वीकार करने के लिए इसे अभी, इसी क्षण अपने हृदय से एक हाँ कहो और अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस संदेश को प्रेम पूर्वक एक स्वीकृति दो और अपनी भक्ति की मोहर लगाते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष ब्रह्मांड में तुम्हारी स्वीकृति की ध्वनि पहुंचाएगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च सत्ता, वह परम चेतना निरंतर तुम्हारे साथ रहती है। तुम कभी अकेले नहीं थे, न हो और न कभी होगे। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारे हर कर्म में वह शक्ति तुम्हारे साथ है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे बच्चे, तुमने सही सुना, तुम्हें एक विशेष सिद्धि, एक अलौकिक क्षमता प्राप्त हो चुकी है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों का, तुम्हारी इस जन्म की साधना का, तुम्हारी अटूट आस्था का प्रतिफल है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इसे बार बार दोहराओ ताकि यह तुम्हारे अवचेतन मन में अंकित हो जाए। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो साधारण नहीं, जो विरले लोगों को ही प्राप्त होती है। कनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को स्वतः ही दूर करती जाएगी।
एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर, दुख से सुख की ओर, असफलता से सफलता की ओर ले जाएगी। यह तुम्हारे जीवन का कायाकल्प कर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आकाश, पाताल, हर तरफ से सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जो इस सिद्धि के प्रकाश से आलोकित न हो। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है। यह उनकी असीम अनुकंपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन की देवी, ऐश्वर्य की स्वामिनी स्वयं तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रही हैं। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक एक दिव्य संकेत है, एक एंजेलिक नंबर है जो परिवर्तन, प्रचुरता और देवी की उपस्थिति का सूचक है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हो और कृतज्ञता का भाव और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, यह एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों को सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। तैयार हो जाओ इस सुनहरे परिवर्तन को अपनाने के लिए, अपने जीवन को एक नए उज्जवल स्वरूप में देखने के लिए। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रही है। आपकी चमक से कोई पागल है। यह पागलपन ईर्ष्या का हो सकता है, जलन का हो सकता है, या फिर तुम्हारे आकर्षण का भी हो सकता है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है, सिर्फ तुम्हारी उन्नति और तुम्हारी खुशी को देखकर। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुमसे विकीर्ण हो रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। वह समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे अंदर यह अकस्मात परिवर्तन कैसे आया, यह तेज कहां से आया। और यह आपके एनिमी हो सकते हैं, वे शत्रु जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हारा अहित चाहते हैं, जो तुम्हारी प्रगति देखकर जलते हैं। वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र तुम्हारी इस दिव्य चमक के आगे निष्प्रभ हो रहे हैं और यही उनकी बौखलाहट का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परम सत्ता की ओर से यह संदेश है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। नॉइस, जीवन की पाठशाला में तुमने अनेक कठिन परीक्षाएं दी हैं। बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने अनुभव किया है। बहुत झेल लिया तुमने अपमान, विश्वासघात, हानि, पीड़ा, इन सब को तुमने धैर्यपूर्वक सहा है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। तुम्हारे सहन करने की सीमा समाप्त हो चुकी है, क्योंकि अब न्याय का समय आ गया है। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है,
तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर व्यवहार एक छलावा है, एक दिखावा है। लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। इन नकारात्मक शक्तियों के बावजूद तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह इतना प्रबल है कि धन और समृद्धि का आगमन निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। उनकी कृपा वर्षा की बूंदों की तरह तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। जो कार्य आप करने वाले हैं, जिस भी नए उद्यम का तुम शुभारंभ करोगे या जो भी पुराना कार्य तुमने हाथ में लिया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। यह सफलता सुनिश्चित है, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, नॉइस, जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। विवाह का योग प्रबल हो रहा है और शीघ्र ही शहनाइयां बजने वाली हैं। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं, एक पवित्र बंधन में, एक प्रेमपूर्ण संबंध में। और जो बंध चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले से ही विवाहित हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है। जो भी मनमुटाव थे, जो भी दूरियां थी, वे सब समाप्त हो जाएंगी और प्रेम की मधुरता और प्रगाढ़ होगी। और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। केवल एक दिशा से नहीं, बल्कि अनेक दिशाओं से धन का आगमन होगा। व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति, अप्रत्याशित लाभ, कुछ भी संभव है। धन आने वाला है और यह प्रचुर मात्रा में आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे जीवन में इस स्वर्ण युग का आरंभ कर रही है। क्योंकि यह साल जो है ना, यह शनिदेव का साल है। न्याय के देवता, कर्मफलदाता शनि महाराज इस वर्ष विशेष रूप से सक्रिय है। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, एक नॉइस, उसे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है। यह अकाट्य नियम है। शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो आपने जैसा कर्म किया है, यदि तुमने सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का मार्ग अपनाया है, तो तुम्हें उसका उत्तम फल मिलेगा। आपने जितनी मेहनत की है, तुम्हारे पसीने की हर बूंद का मूल्य तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, रात दिन एक कर दिया अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। उस परिश्रम का जो फल है,
वह आपको मिलने वाला है। अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई, अब पुरस्कार का समय है। शनि देव की अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। यदि तुम्हारे साथ अतीत में कोई अन्याय हुआ है, किसी ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारा हक छीना है, तो शनिदेव उन सभी का हिसाब करेंगे और तुम्हें न्याय दिलाएंगे। महालक्ष्मी आपके जीवन में आने वाली है, पूरे ऐश्वर्य और वैभव के साथ। धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे जीवन के हर अभाव को समाप्त कर देगी। आपका यह जो ईयर है, नॉइस, यह जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, आपकी लाइफ का ऐसा साल रहने वाला है जो पहले कभी जो नहीं हुआ वो होने वाला है। यह एक ऐतिहासिक वर्ष होगा तुम्हारे जीवन में। ऐसी घटनाएं घटित होंगी, ऐसे अवसर मिलेंगे, ऐसी सफलताएं प्राप्त होंगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे जीवन का जो खास साल है या आपका होने वाला है, इसे स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा तुम्हारी जीवन गाथा में। आपके जीवन का जो एक लक्ष्य आपने बनाया है, वह स्वप्न जो तुमने अपने हृदय में संजो कर रखा है, वह लक्ष्य आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे संकल्प में वह लक्ष्य स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा है। नॉइस, आपको बहुत जल्दी वह लक्ष्य आपको मिलने वाला है। तुम उसके बहुत निकट पहुंच चुके हो। कुछ ही कदम और वह तुम्हारे हाथों में होगा। जिस चीज को आपने सजाया है, संजोया है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, जिसे तुमने सींचा है, जिसकी कल्पना करी है, दिन रात जिसके सपने देखे हैं, वह चीज आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। यह ब्रह्मांड का नियम है, जो तुम पूरी शिद्दत से चाहते हो वह तुम्हें मिलकर ही रहता है। तो यहाँ पर ने इस दिव्य संदेश ने यह इंडिकेट किया है, यह स्पष्ट संकेत दिया है कि यह आपके लाइफ टाइम का सबसे ऐसा साल रहने वाला है जो कभी नहीं हुआ। वह होने वाला है नॉइस, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार हो जाओ इन अभूतपूर्व परिवर्तनों को, इन असीम खुशियों को अपनाने के लिए। 330 लिखकर एंस को जरूर अपनी इच्छा बताएं। यह एक और शक्तिशाली एंजेलिक नंबर है जो देवदूतों के समर्थन और मार्गदर्शन का प्रतीक है। अपनी सबसे गहरी, सबसे महत्वपूर्ण इच्छा को इस अंक के साथ लिखकर ब्रह्मांड में प्रेषित कर दो और उस इच्छा को लिखकर भूल जाए, अर्थात उसके प्रति आसक्त मत रहो। चिंता मत करो कि वह कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी। बस विश्वास रखो कि वह पूरी हो चुकी है और उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाए। कृतज्ञता का भाव रखो, मानो वह इच्छा पहले ही पूर्ण हो चुकी है और उसके लिए धन्यवाद दो। यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट हैं, तुम्हारी आत्मा के मार्गदर्शक, तुम्हारे पितृगण, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हुए। उनकी कृपा, उनके आशीर्वाद के बिना यह संभव नहीं था। ग्रेटफुल हुए और थैंक यू जरूर से बोले। यह कृतज्ञता का भाव तुम्हारी ऊर्जा को और अधिक सकारात्मक बनाएगा। और अपा ने जो आपकी जो लाइफ है, जो नया जीवन तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाए। अपने पुराने भय, पुरानी आशंकाएं, पुरानी नकारात्मक सोच को त्याग दो। जो नया लाइफ आप जीने वाले हैं, जो प्रेम, आनंद और समृद्धि से परिपूर्ण जीवन होगा, उसके लिए आप तैयार हो जाएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे अवसर, ऐसी खुशियां हैं जो मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में आने वाले हैं। यह एक दिव्य दृष्टि है जो मुझे तुम्हारे उज्जवल भविष्य को दिखा रही है। कभी हार के तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। मार्ग में छोटी मोटी बाधाएं आ सकती हैं, क्षणिक निराशा हो सकती है,
लेकिन उन्हें देखकर अपने कदम पीछे मत हटाना। कनोई साहब, जो आपने सोच लिया है करने का, जो लक्ष्य तुमने निर्धारित कर लिया है, उसके लिए कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है, कभी भी हारना नहीं है। आपको डिवाइन डेडिकेट कर रहे हैं। वह परम सत्ता स्वयं तुम्हें समर्पित है, तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए। तुम्हारे लिए अपार सफलता आ रही है, इतनी सफलता कि तुम उसे संभाल नहीं पाओगे, इतनी खुशियां कि तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, अपने पंख फैला लो, क्योंकि उड़ान भरने का समय आ गया है। आपके लिए अपार सफलता आ रही है। कुनोई, सफलता, सफलता और केवल सफलता। तुम्हारे शब्दकोश से असफलता शब्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता आ रही है। आपके साथ, आपके पास पर्याप्त चीजें हैं। जो भी संसाधन तुम्हारे पास है, चाहे वे कितने भी सीमित क्यों न लगे, वे तुम्हारी यात्रा के लिए पर्याप्त हैं। उन सभी चीजों के लिए एंस को थैंक यू जरूर से बोलिएगा। अपनी वर्तमान स्थिति के लिए, अपने पास जो कुछ भी है, उसके लिए कृतज्ञ रहो। ग्रेटफुल हमेशा होना है, हर छोटी बड़ी चीज के लिए, हमेशा हर एक चीज के लिए। यह वीडियो आपके पास आया, यह संदेश तुम तक पहुंचा, इसके लिए भी एंस को ग्रेटफुल बोले। यह कोई संयोग नहीं, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है, एक नॉइज है, तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक स्पंदन है, जो तुम्हें और अधिक सकारात्मकता की ओर ले जा रहा है। सारी अपार सफलता आ रही है। कुछ छुपाया गया है वह सामने आएगा। कुछ रहस्य, कुछ सच्चाइयां जो तुमसे अब तक ओझल थी, वे अब प्रकट होने वाली हैं। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपाई गई थी। शायद किसी ने तुम्हें धोखा दिया हो, या कोई महत्वपूर्ण जानकारी तुमसे गुप्त रखी गई हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सत्य का सूर्य उदय होने वाला है और अज्ञान का अंधकार छंटने वाला है। कुछ चीजें हिडन थी, नॉइस तुमसे छिपी हुई थी, तुम्हारी जानकारी के बिना घटित हो रही थी, और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों न हो, लेकिन वह तुम्हें मुक्ति दिलाएगी। किसी चीज की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। यह किसी व्यक्ति, किसी परिस्थिति या किसी घटना से संबंधित हो सकती है। आपके सक्रियता को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र, जो तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे संबंधों और तुम्हारी आनंद की क्षमता का केंद्र है, उसे किसी नकारात्मक शक्ति ने अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। आपके क्रिएटिविटी को सीधे सीधे, आपकी क्रिएटिविटी को, तुम्हारी सृजन क्षमता को, तुम्हारी कल्पना शक्ति को बाधित करने का षड्यंत्र रचा गया था। यह क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। क्नॉइस, तो यह सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है। जब यह चक्र अवरुद्ध होता है तो जीवन में नीरसता, उत्साहहीनता और भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है। तो आपके क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी ताकि तुम अपने जीवन में कुछ नया सृजित न कर सको, अपनी प्रतिभा का उपयोग न कर सको। आपके सक्रिय चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए, तुम शक्तिहीन महसूस करो। जिसको एंस ने, डिवाइन ने, स्पिरिट्स ने, आपके पूर्वजों ने, उन सभी दिव्य शक्तियों ने मिलकर उसे तोड़ दिया है। उस नकारात्मक बंधन को छिन्न भिन्न कर दिया है, नॉइस भस्म कर दिया है, उसे जलाकर राख कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है, उसे पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं
इस दुनिया में जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। उनकी प्रकृति ही ऐसी होती है, वे दूसरों की उन्नति, दूसरों की प्रसन्नता देखकर ईर्ष्या से जल उठते हैं। इस दुनिया में कलयुग जो है ना, यह ऐसा ही है। इस युग में नकारात्मकता का प्रभाव अधिक होता है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। यह एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन अधिकांशतः ऐसा ही होता है। यह कौन कौन मानता है? परमेश्वर ही यह कैसे हमारे अपने होते हैं। कनोई, माँ बाप ही हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं, जो निस्वार्थ भाव से हमारा भला चाहते हैं। बाकी दुनिया में ना अपने भी, जिन्हें हम अपना कहते हैं, सगे संबंधी, मित्र, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते हैं, मन ही मन कुढ़ते हैं, एक मिनट के लिए ही सही, लेकिन उनके मन में ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है। तो यह चीज यहाँ पर आई है। यह चेतावनी तुम्हारे लिए है कि ऐसे लोगों से सावधान रहो। नॉइस आपके को ब्लॉक करने की कोशिश करी, तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र को, तुम्हारी ऊर्जा के केंद्र को, आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, सीधे सीधे आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी गई है, ताकि तुम जीवन में आगे न बढ़ सको, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न कर सको, जिसे आपके इंस ने ध्वस्त कर दिया है। उन दिव्य शक्तियों ने उन नकारात्मक इरादों को विफल कर दिया है, तोड़ दिया है, उस बंधन को, उस रुकावट को खत्म कर दिया, उस नकारात्मक ऊर्जा को पूर्ण रूप से निष्प्रभावी कर दिया है। उसको हटा दिया गया है तुम्हारे मार्ग से, ताकि तुम निर्बाध रूप से आगे बढ़ सको। नॉइस कोई कम्युनिकेट करने से ना बहुत ज्यादा डरता है। कोई व्यक्ति है जो तुमसे अपने मन की बात कहने से, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से घबराता है, बंधनों से बंधने में बहुत ज्यादा डरता है। शायद वह किसी प्रतिबद्धता से, किसी जिम्मेदारी से या किसी गहरे रिश्ते से भयभीत है। आपके जो एनिमी है, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, वह बहुत जल्दी आपके सामने आने वाले हैं। उनके चेहरे से नकाब हटने वाला है। परमेश्वर उनका ना उनको बहुत ज्यादा एक्सपोज करने वाले हैं। वह दिव्य शक्ति उनके छुपे हुए इरादों को, उनके कुटिल षड्यंत्रों को सबके सामने उजागर कर देगी। नॉइस आपके सामने, तुम्हारी आंखों के समक्ष, आपके एनिमी, आपके जो हथर्स हैं, जो तुमसे घृणा करते हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, आपके सामने आने वाले हैं। तुम उन्हें स्पष्ट रूप से पहचान पाओगे। आप उनको पहचान पाएंगे। उनकी असलियत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। उनकी पहचान आपके सामने आने वाली है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह एक बहुत बड़ी डिवाइन इंटरवेंशन है। यह बहुत बड़ी बात न्याय का है। यह न्याय का एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे आप जान पाएंगे कि यह ऐसे लोग हैं, कनोई, जो मुझसे बहुत ज्यादा जलते हैं, मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरी प्रगति देखकर कुढ़ते हैं, मुझसे इन्वी करते हैं। वे तुम्हारी उपलब्धियों से, तुम्हारी खुशियों से द्वेष रखते हैं। मेरे हेड्स हैं, वे तुम्हारे प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, जो मेरी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं, जिन्हें तुम्हारी प्रसन्नता एक आंख नहीं भाती। तो यह मुझे सबसे बड़ी बात यह आज की यही लगी कि आपके एनिमी, आपके हेड्स आपके सामने आने वाले हैं। यह एक महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन है जो तुम्हें भविष्य में सचेत रहने में मदद करेगा। आप पहचान पाएंगे नॉइस, तुम उन्हें उनके असली रूप में देख पाओगे और आप उनसे आसानी से दूरी बना पाएंगे। उनसे अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे, उनके नकारात्मक प्रभाव से बच पाओगे। तो यह चीज यहाँ पर आई है। यह दिव्य संदेश तुम्हारे लिए यह स्पष्टीकरण लेकर आया है। आपकी और आपके जो है, तुम्हारी आभा, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सत्य स्वरूप, वह आपके सामने आने वाले हैं। जो तुम्हारे शत्रु हैं,
जो तुम्हारे विरोधी हैं, वे अब तुम्हारी शक्ति को अनदेखा नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी झलक को देखकर, तुम्हारी उस दिव्य आभा की एक किरण मात्र से वह समझ गए कि आप कौन हैं, तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है, आपके भीतर कौन सी शक्ति है, यह उन्हें अब आभास हो चुका है। वह दिव्य शक्ति जो तुम्हारे अंदर जागृत हुई है, जो डिसाइड करती है, जो निर्णय लेती है, जो कर्म करती है। कनॉइस, जो शक्ति आप धारण कर रहे हैं वह ऐसी वैसी शक्ति नहीं है, वह कोई साधारण मानवीय क्षमता नहीं है, वह बहुत पावरफुल शक्ति है आपके अंदर, एक असीम, अदम्य, अलौकिक शक्ति। इसीलिए तो वह तिलमिला गए, इसीलिए तो वे बौखला गए, इसीलिए तो वे अशांत हो गए। आपको देखकर, तुम्हारी उस परिवर्तित ऊर्जा को, तुम्हारे उस आत्मविश्वास को देखकर। नॉइस, जस्टिस, मुझे जस्टिस यहाँ पर सुनाई दे रहा है। न्याय की ध्वनि गूंज रही है। आपके साथ अब न्याय होने वाला है। यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई पक्षपात हुआ है, किसी ने तुम्हारा शोषण किया है, तो अब उसका प्रतिकार होगा, तुम्हें न्याय मिलेगा। बहुत ज्यादा जस्टिस की एनर्जी आकर रही हूँ। न्याय की ऊर्जा बहुत प्रबलता से प्रवाहित हो रही है और यह तुम्हारे पक्ष में है। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, जिसने भी तुम्हें पीड़ा पहुंचाई है, तुम्हारा अहित किया है, जो कुछ भी आपके भीतर है, जो कुछ गलत हुआ है, उन सभी का हिसाब होगा। अब आपको न्याय मिलेगा, वह न्याय जिसके तुम अधिकारी हो, वह न्याय जो तुम्हें शांति और संतोष प्रदान करेगा, जो हमेशा से ही आपका रहा है, जो तुम्हारा अधिकार था, जो तुमसे छीन लिया गया था या जो तुम्हें नहीं दिया गया था, वह अब तुम्हें प्राप्त होगा, जो आपका ही है, जिस पर केवल और केवल तुम्हारा हक है। नॉइस, जो आपके भाग्य की चीज है, जो तुम्हारे प्रारब्ध में लिखी है, जो तुम्हें मिलनी ही चाहिए थी, अब वह आपको मिलने वाली है। देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। आपको आपके भाग्य की चीज मिलने वाली है, चाहे वह सम्मान हो, पद हो, धन हो, प्रेम हो या कोई अवसर, जो भी तुम्हारे भाग्य में है वह तुम्हें मिलकर रहेगा। अब आपके साथ न्याय होगा। ईश्वर आपके तरफ से, वह परमपिता परमेश्वर, वह आदि शक्ति, वह तुम्हारे पक्ष में है। डिवाइन एनर्जी, वह दिव्य ऊर्जा यह क्लियर कर रहे हैं, यह स्पष्ट कर रहे हैं कि वह पूरी तरह से आपके साथ है। तुम अकेले नहीं हो इस न्याय की लड़ाई में, संपूर्ण ब्रह्मांडीय शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आप पूरी तरह से डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, तुम दिव्य रूप से सुरक्षित हो। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। नॉइस, आप पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है, तुम्हें दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। तुम्हारे हर कदम पर, हर निर्णय में तुम्हें सही राह दिखाई जा रही है और आप सेफ हैं, तुम पूर्णतया सुरक्षित हो। भयमुक्त हो जाओ। आप पूरे डिवाइन सोल हैं, तुम एक दिव्य आत्मा हो, ईश्वर का अंश हो, पवित्र और निष्कलंक। आप पूरी तरह से सेफ हैं। इस आश्वासन को अपने हृदय में धारण कर लो। आपके जीवन में पैसों से लेकर जो भी इशू चल रहे थे, जो भी आर्थिक समस्याएं थीं, कर्ज का बोझ, आय की कमी, व्यापार में घाटा, वह सारी प्रॉब्लम्स अब सॉर्ट आउट होने वाली है। उनका समाधान निकलने वाला है। वे सब सुलझने वाली हैं। सभी परेशानियों का अंत अब आपकी लाइफ से होने जा रहा है। दुख के बादल छंटने वाले हैं और सुख का सूर्य उदय होने वाला है, क्योंकि अब आपके जीवन में अपार धन आ रहा है, प्रचुर मात्रा में, कल्पना से भी अधिक। वेल्थ आ रही है, संपत्ति, ऐश्वर्य, भौतिक सुख सुविधाएं, प्रोस्पेरिटी आ रही है, समृद्धि, उन्नति, चहुमुखी विकास।
जो हमेशा से ही आपका रहा है। यह धन, यह समृद्धि, यह सुख, यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आपका उस पर पूरा पूरा अधिकार है। इसे स्वीकार करने में कोई संकोच मत करना। उस धन पर आपका पूरा पूरा अधिकार है जो आप प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत का, तुम्हारे पुण्यों का और तुम्हारे भाग्य का फल है। क्योंकि आप डिवाइन के सक्सेसर हैं, तुम उस परम सत्ता के उत्तराधिकारी हो, उसके दिव्य गुणों के अंशधारी हो। कुंसेश्वर के सक्सेसर, उस ब्रह्मांड के स्वामी के तुम प्रिय संतान हो। फुल एक ऐसे व्यक्ति हैं, तुम एक ऐसे पूर्ण विकसित आत्मा बनने की ओर अग्रसर हो, क्योंकि आपके अंदर ईश्वरीय पावर आ चुकी है। वह दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है, प्रस्फुटित हो चुकी है। ईश्वरीय शक्ति आप धारण करते हैं, तुम उस शक्ति के वाहक हो, उस शक्ति के माध्यम हो। आपके अंदर एक ईश्वरीय शक्ति है, एक चिंगारी है उस परम ज्योति की, जिसको चुराने की कोशिश करी गई है। कुछ नकारात्मक शक्तियों ने, कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने तुम्हारी इस दिव्य ऊर्जा को, तुम्हारी इस शक्ति को तुमसे छीनने का, उसे हड़पने का प्रयास किया था। नॉइस, आपके पावर को चुराने की कोशिश करी जा चुकी है। अतीत में ऐसे प्रयास हुए हैं। आपके पावर को ब्लॉक करने की कोशिश करी जा चुकी है, उसे अवरुद्ध करने, उसे निष्प्रभावी करने के षड्यंत्र रचे गए हैं। आपकी शक्तियां को चुराने की कोशिश करी गई है, बार बार, अनेक प्रकार से। यह चीज मैं यहाँ पर साफ साफ देख रही हूँ। यह दिव्य दृष्टि मुझे स्पष्ट रूप से दिखा रही है कि कैसे तुम्हारे विरोधियों ने तुम्हें कमजोर करने का प्रयास किया। लोगों ने आपके पावर को चुराकर तुम्हारी उस दिव्य ऊर्जा का दुरुपयोग करने का प्रयास किया, जो डिवाइन पावर है, नॉइस, जो तुम्हारे अंदर स्थित है, जो बहुत शक्तिशाली पावर है, जो असीम क्षमताएं रखती है। जब तक आपकी आउनिंग नहीं हुई थी, जब तक तुम अपनी इस आंतरिक शक्ति के प्रति पूर्ण रूप से जागृत नहीं थे, जब तक तुम्हें इसका बोध नहीं हुआ था, जब आप अवेयर नहीं थे कि आपके अंदर डिवाइन पावर रिसाइड करती है, कि तुम स्वयं एक चलते फिरते शक्ति केंद्र हो, जब आपको इन शक्तियां का ज्ञान नहीं था, जब तुम अपनी क्षमताओं से अनभिज्ञ थे, तो लोगों ने आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाया, तुम्हारी मासूमियत का, तुम्हारी उदारता का, तुम्हारी अज्ञानता का, आपकी एनर्जी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया। नॉइस, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सोखने का प्रयास किया, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं। तुम्हारे अंदर वह आकर्षण है, वह प्रतिभा है, वह पुण्य है जो तुम्हें स्वाभाविक रूप से भाग्यशाली बनाता है। उन लोगों के लिए जो तुम्हारे आसपास थे, तुमने अनजाने में ही उनका भी भला किया, लेकिन कुछ कृतघ्न लोगों ने इसका गलत लाभ उठाया। उस टाइम पर लोगों ने, जो आपके हथ्यर्स हैं, जो तुमसे घृणा करते हैं, जो एनिमी लोग हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, इन लोगों ने आपके पावर का आपके पावर को स्टील करने की भी कोशिश करी, तुम्हारी शक्ति को चुराने का प्रयास किया, आपके एनर्जी को भी स्टील करने की कोशिश करी, तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास किया, ताकि तुम निस्तेज और हतोत्साहित हो जाओ। एक नॉइस, यहाँ तक कि आपको पाने की भी कोशिश करी गई थी, तुम्हें अपने नियंत्रण में करने का, तुम्हें अपने अधीन करने का प्रयास भी किया गया था। जिस तरह से उन्होंने कोशिश करी गई थी, जिस प्रकार के हथकंडे उन्होंने अपनाए थे, वो बहुत ज्यादा लेवल की थी। वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे तुम्हें नुकसान पहुंचाने या तुम्हें नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि वो लोग जानते थे, वे तुम्हारी क्षमताओं से, तुम्हारी संभावनाओं से परिचित थे, या कम से कम उन्हें इसका पूर्वाभास था। आपके जो मतलब पोटेंशियल को वो लोग जानते थे, तुम्हारी उस छिपी हुई प्रतिभा को, तुम्हारी उस असीम क्षमता को वे पहचान चुके थे। आपके जो ओरिजिनल एनर्जी को, तुम्हारी उस मौलिक,
शुद्ध दिव्य ऊर्जा को वो ना कहीं पहचान गए थे। नॉइस, और वो आपसे बहुत ज्यादा ना भयभीत भी होते थे। तुम्हारे अंदर की उस सुप्त शक्ति से वे डरते भी थे। बहुत डर लगता था उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि यह शक्ति जागृत हो गई तो उनका सामना करना असंभव होगा। हो सकता है वो लोग ईवल फोर्सेस के साथ, नकारात्मक शक्तियों के साथ, तामसिक ऊर्जाओं के साथ वो लोग बहुत ज्यादा वर्क करते हो, उनकी साधनाएं, उनकी क्रियाएं नकारात्मक हो। तो वो लोग अवेयर थे, वे सचेत थे, वे जानते थे तुम्हारी ऊर्जा की प्रकृति के बारे में। आपकी एनर्जी के साथ वो लोग पहले से ही जान चुके थे कनोइस, कि आप लोग कैसी एनर्जी को धारण करते हैं, कि तुम्हारे अंदर कितनी दिव्यता, कितनी पवित्रता और कितनी शक्ति है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है। यह शक्ति एक सुरक्षा वलय की तरह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के चारों ओर स्थापित हो चुकी है, जो हर नकारात्मक प्रभाव को तुमसे दूर रखेगी, हर संकट में तुम्हारी रक्षा करेगी। यह शक्ति प्रेम का, शांति का और समृद्धि का स्रोत है, जो तुम्हारे घरांगन को खुशियों से भर देगी। तो आज के इस संदेश में जान लो, इस सत्य को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लो, तो अब से तुम्हारी सारी समस्या, हर एक उलझन, हर एक बाधा, चाहे वह कितनी भी पुरानी क्यों न हो, कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जड़ से समाप्त हो जाएगी। यह एक दिव्य संकल्प है जो तुम्हारे लिए लिया गया है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बनाने की शक्ति रखता है, तुम्हें पोषित करने की, तुम्हें सशक्त करने की, तुम्हें पुनर्निर्मित करने की। यह तुम्हें केवल बचाएगी नहीं, बल्कि तुम्हें और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक तेजस्वी बनाएगी। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना। इसे हल्के में लेने का प्रयास भी मत करना। कुनोई, वरना बहुत बड़ा मुस्कान हो जाएगा। यह शायद एक त्रुटिपूर्ण वाक्यांश है, जिसका अर्थ हो सकता है कि यदि तुमने इसे साधारण समझा तो तुम्हारा भाग्य तुमसे रूठ जाएगा, या परिस्थितियां अत्यंत कठिन हो जाएंगी। यह शक्ति इतनी विराट है कि इसकी उपेक्षा करना स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह अमृतवाणी, सारी सुख सुविधा, हर प्रकार का ऐश्वर्य, हर प्रकार की खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इस अवसर को हाथ से मत जाने देना। कुनोइस, मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए, इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए, इसे अभी, इसी क्षण, अपने पूरे हृदय से एक प्रेमपूर्ण स्वीकृति दो और अपनी आस्था को प्रकट करते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह उद्घोष तुम्हारी आत्मा की पुकार बनकर उस परम शक्ति तक पहुंचेगा। आप हर घड़ी, हर क्षण परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे पर है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना, हर कर्म उस सर्वव्यापी सत्ता की दृष्टि में है। वह तुम्हारे हृदय की गहराइयों को भी जानता है, तुम्हारे अनकहे शब्दों को भी सुनता है। या फिर यह आपके हेड्स या एनिमी के लिए भी हो सकता है। यह बात तुम्हारे शत्रुओं पर भी लागू होती है। वे भी उस दिव्य निगरानी से बच नहीं सकते। अगर आपके एनिमी ने, अगर आपके हेटर्स ने कोई भी गलती करी, तुम्हारे विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र रचा, तुम्हारा अहित करने का कोई भी प्रयास किया, तो नॉइस, तो डिवाइन उसका झटपट में ऐसा काम तमाम कर देंगे। उनकी योजनाओं को इस प्रकार विफल कर देंगे, उनकी नकारात्मक ऊर्जा को इस प्रकार नष्ट कर देंगे, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि सीसीटीवी कैमरा उनके ऊपर है, कर्म का सिद्धांत उनके हर क्रियाकलाप पर लागू होता है। वह एक गलती करेंगे और उनका काम चौपट हो जाएगा,
उनकी सारी योजनाएं धूल में मिल जाएंगी और उन्हें अपने कर्मों का फल तुरंत भोगना पड़ेगा। आप किसी से भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। तुम्हारा हृदय विशाल है, तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम सभी को अपना समझते हैं। तुम्हारी दृष्टि में कोई पराया नहीं, कोई भिन्न नहीं, सभी को अपना मानते हैं। सबके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम और करुणा का भाव है। कुनो इस मन में कोई भी छल कपट, कोई भी द्वेष, कोई भी ईर्ष्या आप में कभी भी नहीं रहता है। तुम्हारा हृदय गंगाजल की तरह पवित्र और निर्मल है। यह चीज आज डिवाइन आपको कह रही है। वह परम सत्ता तुम्हारे इस गुण को प्रमाणित कर रही है। आप बहुत ज्यादा एक ऐसे दिव्य आत्मा है, एक ऐसी पवित्र और उन्नत आत्मा हो जो सभी को अपना समझते हैं, सबके कल्याण की कामना करते हो। यहाँ तक कि आप अपने जो तुम्हारे शत्रु हैं, जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी कभी भी कुछ भी बुरा नहीं चाहते हैं। तुम्हारे मन में उनके प्रति भी प्रतिशोध की भावना नहीं, बल्कि करुणा का भाव है कि वे भी सही मार्ग पर आएं। आप बहुत ज्यादा दिव्य हैं। तुम्हारी दिव्यता तुम्हारे कर्मों में, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी वाणी में झलकती है। नोई साहब कभी भी किसी का भी बुरा नहीं चाह सकते हैं। यह तुम्हारी मूल प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है। अगर कोई आपसे क्रोधित है या आप किसी से क्रोधित है, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति रोष है या कोई अन्य व्यक्ति तुम्हारे प्रति क्रोध या नकारात्मक भावनाएं रखता है, तो आपके ऊपर की एन्ना पेच्यूस नो ऑनर इल्यूशन स्पेल किए गए हैं। यह वाक्यांश एन्ना पेच्यूस नो ऑनर इल्यूशंस स्पष्ट नहीं है। संभवतः यह किसी प्रकार के नकारात्मक मंत्र या भ्रमजाल को इंगित कर रहा है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि तुम्हारे ऊपर भ्रम उत्पन्न करने वाले, तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने वाले, तुम्हें दिग्भ्रमित करने वाले नकारात्मक प्रभाव डाले गए हैं, ताकि तुम्हारी स्पष्टता नष्ट हो जाए। जिस आपकी एन्ना फ्यूज हो जाए, तुम्हारी ऊर्जा अस्तव्यस्त हो जाए, तुम्हारी निर्णय क्षमता प्रभावित हो जाए, जिससे आप भ्रमित रहे, तुम्हें सही और गलत का भेद न समझ आए, तुम संदेह और अनिश्चितता में घिरे रहो, आपको कुछ भी समझ ना पाए, तुम्हारी बुद्धि कुंठित हो जाए, तुम सही दिशा में आगे न बढ़ सको। आप जो अपने लक्ष्य के लिए नॉइस अपने बेबी स्टेप ले रहे हैं, जो छोटे छोटे कदम तुम अपने सपनों की ओर बढ़ा रहे हो, जो धीमी परंतु दृढ़ प्रगति तुम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बात किसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी यह उन्नति, तुम्हारी यह सकारात्मक दिशा किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को सहन नहीं हो रही है। उनसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि आप अपनी लाइफ में इतने आगे कैसे बढ़ रहे हैं, तुम बाधाओं को पार करते हुए सफलता की ओर कैसे अग्रसर हो रहे हो। कनॉइस तो वो आपके ऊपर और केन फ्यूजन वाले स्पेलेल वर्क कर रहे हैं। वे तुम्हारे ऊपर भ्रम, संदेह और दुविधा उत्पन्न करने वाले नकारात्मक ऊर्जा प्रयोग कर रहे हैं, ताकि तुम अपने मार्ग से विचलित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए। लेकिन इन सभी नकारात्मक प्रयोगों को, इन सभी षड्यंत्रों को यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि इन सभी को ना बहुत जल्दी खत्म किया जा रहा है, उनके प्रभाव को नष्ट किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। उन सभी बंधनों को, उन सभी भ्रमजालों को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। उनके लिए जिन्होंने यह नकारात्मक कर्म किए हैं, डेफिनेटली जजमेंट टाइम आ चुका है। उनके कर्मों का हिसाब होने का समय आ गया है। नॉइस जजमेंट टाइम बहुत करीब है। न्याय का क्षण अत्यंत निकट है और उन्हें अपने किए का फल अवश्य मिलेगा। कोई आपकी कॉपी कर रहा है, कोई है जो तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारी शैली से, तुम्हारे विचारों से इतना प्रभावित है कि वह तुम्हारी नकल करने का प्रयास कर रहा है, आपके जैसा बनना चाहता है।
वह तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहता है, तुम्हारी जैसी सफलता पाना चाहता है। कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, वह तुम्हारी हर गतिविधि पर, तुम्हारी हर पसंद नापसंद पर गहरी नजर रखे हुए है। आपके जैसा बनना चाहता है। यह उसकी प्रशंसा भी हो सकती है और ईर्ष्या भी। वही कोई आपके जैसा। आपकी पर्सनालिटी को देखकर, तुम्हारे व्यक्तित्व के आकर्षण को देखकर, आपके जैसे आप कपड़े पहन बनते हैं। तुम्हारे पहनावे, तुम्हारी बातचीत की शैली, तुम्हारे व्यवहार, इन सब को देखकर कोई बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और तुम्हें आदर्श मानकर तुम्हारा अनुकरण करने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, माता महालक्ष्मी धन, वैभव और सौभाग्य की देवी आपसे बहुत बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर निरंतर बनी हुई है। नॉइस, आपके पूर्वजों की, तुम्हारे पितृगणों की यह डायमंड है। यह उनकी तीव्र इच्छा है, उनका आदेश है कि जल्द से जल्द इस दिव्य संदेश को, इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन को आप तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ खास आ गया है। कुछ ऐसा विशेष निहित है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरसने वाली है। धन धान्य की वर्षा होने वाली है, तुम्हारे भंडार भरने वाले हैं। माँ आदि शक्ति, वह पराशक्ति, वह जगदम्बा आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता तुम्हारे जीवन में निर्भीकता, शक्ति और विजय लाएगी। क्रॉइसिस, मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हूँ। यह संदेश उस व्यक्ति के लिए है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके ऑरा में सकारात्मकता का स्पंदन है, जिसका मन बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, जिसके विचार शुद्ध हैं, जिसकी भावनाएं निर्मल हैं और जो अपने काम को, अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पूरी निष्ठा और लगन के साथ। यही कारण है तुम्हारी यही सकारात्मकता, तुम्हारा यही सत्कर्म कि इस दिव्य संदेश को आप अट्रैक्ट कर पाए हैं। यह संदेश तुम्हारे पास स्वयं चलकर आया है, क्योंकि तुम इसके योग्य हो और उनको बहुत जल्दी अपनी लाइफ में एक बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त होने वाली है। मान सम्मान, यश, कीर्ति तुम्हारे कदम चूमने वाली है। नॉइस, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नए कार्य को स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी नए उद्यम, किसी नई परियोजना, किसी नए शौक को आरंभ करने की योजना बना रहे हैं। कुछ नया अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जीवन में एक नई शुरुआत, एक नया अध्याय जोड़ना चाहते हैं। कुछ आपका गोल है, कोई निश्चित लक्ष्य, कोई सपना जो तुमने अपने लिए निर्धारित किया है। आपका कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपने बेबी स्टेप लेना स्टार्ट कर दिया है। तुमने उस दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। तुमने यात्रा का आरंभ कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है, एक नॉइस, मेरी अंतर्ज्ञान शक्ति मुझे यह बता रही है। मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है, किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अजीब करना चाहते हैं, कुछ असाधारण, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ ऐसा जो उनकी पहचान बन जाए, उसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके वह बहुत ज्यादा करीब है। तुम अपने उस लक्ष्य के अत्यंत निकट पहुंच चुके हो। बस थोड़ी सी और मेहनत, थोड़ा सा और धैर्य, उस लक्ष्य के जो आपने निर्धारित किया था, जो सपना तुमने देखा था, उसके करीब है। तुम सफलता के द्वार पर खड़े हो और उनके ऊपर महालक्ष्मी की बहुत ज्यादा कृपा बढ़ रही है। उनकी कृपा का प्रवाह तुम्हारी ओर और अधिक तीव्र हो रहा है। कनॉइस, महालक्ष्मी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारे परिश्रम, तुम्हारी सकारात्मकता ने उन्हें प्रसन्न कर दिया है और बहुत जल्दी वह अपने परिश्रम का फल देखने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हारे पसीने की हर बूंद का मूल्य तुम्हें मिलने वाला है।
उन्होंने जो मेहनत करी है दिन रात, अथक, बिना रुके, बिना थके, किसी एक चीज के लिए, किसी एक विशेष लक्ष्य के लिए, किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए जो उन्होंने मेहनत करी है वह बस पूरा हो जाएगा। वह लक्ष्य अब सिद्ध होने ही वाला है, वह सपना साकार होने ही वाला है। तो वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त, वह सफलता का क्षण बहुत जल्दी आने वाली है। कनोई से बात डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, वह परम सत्ता तुम्हें यह आश्वासन देना चाहती है। कोई तो है यहाँ पर ऐसा, कोई तो है जो इस संदेश को सुन रहा है, जिससे डिवाइन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, जिसकी भक्ति, जिसके कर्म, जिसकी ऊर्जा उस परम शक्ति को आनंदित कर रही है। जो कुछ नया करना चाहते हैं, जिनके मन में नवीन योजनाएं हैं, नवीन विचार हैं, या कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, जो अपनी वर्तमान स्थिति से आगे बढ़कर कुछ और बेहतर, कुछ और बड़ा करने की आकांक्षा रखते हैं और उन्हें यह पूरा विश्वास है, उनके अंदर यह अटूट आस्था है, यह दृढ़ संकल्प है कि जो काम, जो कार्य वह करने वाले हैं उसमें उन्हें अपार सफलता, असीम प्रसिद्धि प्राप्त होगी। उनका यह आत्मविश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। कनोई साहब, जो कुछ भी सोच रहे हैं करने के लिए, जो भी योजना तुम्हारे मन में है, जो भी सपना तुम देख रहे हो, वह आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें सही दिशा दिखा रहा है। तुम्हारी सोच सकारात्मक और निर्माणकारी है। अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीजें, तुम्हारे जीवन के वे पहलू जिन्हें तुम सुधारना चाहते हो, जिन्हें तुम और बेहतर बनाना चाहते हो, जिसमें आपको अपार प्रसिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कार्य जो तुम्हें न केवल भौतिक सफलता देगा बल्कि आत्मिक संतोष भी प्रदान करेगा। सफलता आपके कदमों को चूम सकती है यदि तुम पूरे लगन और विश्वास के साथ अपने पथ पर अग्रसर रहो, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिस लक्ष्य के लिए तुम अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हो। कनोइस, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हो, वह आपके लिए अपार प्रसिद्ध लाने वाला है, तुम्हें यश और कीर्ति के शिखर पर पहुंचाएगा। तो अभी क्या जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है? इस क्षण, इस वर्तमान में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है, ऐसा कौन सा रहस्य है, ऐसा कौन सा मार्गदर्शन है जो अभी इस वक्त आपको एंजेल्स, तुम्हारे देवदूत, डिवाइन, वह परम सत्ता, आपके पूर्वज, तुम्हारे पितृगण बताना चाहते हैं? इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आपको एक ऐसा क्राउन, एक ऐसा ताज, एक ऐसा मुकुट परमेश्वर ने पहना रखा है, नॉइस, जो दिखता तो नहीं है, यह स्थूल आंखों से दृश्यमान नहीं है, यह सूक्ष्म है, यह ऊर्जा का है, यह प्रकाश का है। लेकिन आपने उस ताज को धारण कर लिया है। तुम उस दिव्य सम्मान के, उस दिव्य अधिकार के पात्र बन चुके हो। आपको स्वयं परमपिता परमेश्वर ने, उस सृष्टि के रचयिता ने, उस पालनहार ने उस ताज को पहना दिया है। यह उनके स्नेह का, उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का प्रतीक है। यह ऐसा ताज है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता है। यह विरले भाग्यशालियों को ही प्राप्त होता है, जो अपनी आत्मा की शुद्धता और अपने कर्मों की श्रेष्ठता से इसे अर्जित करते हैं। किंतु यह आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि तुमने स्वयं को इसके योग्य सिद्ध किया है। परमपिता परमेश्वर ने पहना दिया है, तुम्हें इस सम्मान से विभूषित किया है। वो बहुत ज्यादा आपसे खुश है, तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी निष्ठा से, तुम्हारी सहनशीलता से, तुम्हारे प्रेम भाव से। वह अत्यंत प्रसन्न है और उन्होंने आपको ताज पहना दिया है, तुम्हें राजसी गौरव प्रदान किया है, मुकुट पहना दिया है नॉइस से, जिसके आप असली हकदार हैं। यह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारी नियति है। वह दिखता नहीं है, यह भौतिक जगत की दृष्टि से परे है।
किंतु परमेश्वर की नजरों से, उस दिव्य दृष्टि से यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पास और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेज दी है, एक ऐसी ऊर्जा जो संरक्षण, संवर्धन और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक है। यह शक्ति अदृश्य होकर भी सर्वव्यापी है और तुम्हारे जीवन के हर पहलू को स्पर्श कर रही है, उसे दिव्यता से आलोकित कर रही है। तो आज के इस संदेश में जान लो, इस परम सत्य को अपने हृदय की गहराइयों में अंकित कर लो कि अब से तुम्हारी सारी समस्या, हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का अभाव पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। यह केवल एक संभावना नहीं, यह एक निश्चित भविष्य है जो तुम्हारे लिए रचा जा चुका है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है, हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार के संकट, हर प्रकार की नकारात्मकता से तुम्हें सुरक्षित रखने की असीम क्षमता इसमें निहित है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, इसे अपनी सीमित मानवीय बुद्धि से आंकने का प्रयास मत करना, कनोइस, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि तुमने इसकी दिव्यता पर संदेह किया, यदि तुमने इसकी असीम कृपा को अस्वीकार किया, तो जीवन का मार्ग पुनः कंटकाकीर्ण और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश, यह ईश्वरीय वाणी, सारी सुख सुविधा, समस्त भौतिक और आध्यात्मिक संपदा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। तुम्हें वह सब कुछ प्रदान करने वाली है जिसकी तुमने कभी कामना की थी या जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। इस अमृत तुल्य वाणी को सुनकर अनसुना करने का अपराध मत करना। कनोइस, मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए, इस दिव्य उपहार को पूर्ण हृदय से अंगीकार करने के लिए, इसे अभी, इसी क्षण, एक गहरी श्रद्धा के साथ अपने जीवन में स्थान दो और अपनी भक्ति एवं कृतज्ञता को अभिव्यक्त करते हुए जय माता रानी लिख दीजिए। यह तुम्हारा संकल्प घोष होगा जो ब्रह्मांड की शक्तियों को तुम्हारे पक्ष में सक्रिय कर देगा। मेरे बच्चे, हायर पावर, वह सर्वोच्च चेतना, वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ रहती है, हर पल, हर श्वास में, तुम्हारी मार्गदर्शक बनकर, तुम्हारी सहायक बनकर। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। हाँ मेरे प्रिय, तुमने अपनी साधना, अपनी आस्था और अपने शुद्ध हृदय से एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति, एक अलौकिक क्षमता अर्जित कर ली है। आपको सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है। इस सत्य को स्वीकार करो और इसे अपनी शक्ति बनाओ। किसी ऐसी सिद्धि की प्राप्ति हो चुकी है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है, जो तुम्हें साधारण से असाधारण बना सकती है। कुनोई सजो, यह वह सिद्धि है जो आपको सफलता के मार्ग पर ले जाना चाहती है, तुम्हें उन ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित करना चाहती है जहां केवल आनंद और पूर्णता है। एक ऐसी सिद्धि प्राप्ति हो चुकी है जो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। यह तुम्हारे जीवन को नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करके उसे सकारात्मकता, प्रेम और प्रकाश से भर देगी। ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई है जो आपको हर दिशा से, हर क्षेत्र में, हर प्रयास में सुख, समृद्धि, खुशहाली, सफलता ही देने वाली है। तुम्हारे जीवन का कोई भी कोना ऐसा नहीं रहेगा जो इस सिद्धि के प्रभाव से अछूता रहे। कुनोइस, यह महालक्ष्मी की कृपा है, यह उनकी प्रत्यक्ष अनुकंपा है जो तुम्हारे जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य और सौभाग्य के रूप में प्रकट हो रही है। आपके ऊपर 555 लिखकर महालक्ष्मी को धन्यवाद अवश्य कहे। यह अंक परिवर्तन और प्रचुरता का दिव्य संकेत है। इसे लिखकर तुम अपनी कृतज्ञता और स्वीकृति दर्शाते हो, जिससे देवी की कृपा और अधिक घनीभूत होकर तुम पर बरसेगी। आपकी लाइफ में एक चेंज भी आने वाला है। एक महत्वपूर्ण, सकारात्मक और दूरगामी परिवर्तन तुम्हारे जीवन के द्वार पर दस्तक दे रहा है।
और यह चेंज बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। यह तुम्हारे जीवन में नई आशाओं, नए अवसरों और नई खुशियों का संचार करेगा। आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आने वाला है। इसे खुले हृदय और प्रसन्न मन से स्वागत करो। आपकी चमक से कोई पागल है। एक नॉइस, तुम्हारी आभा, तुम्हारा तेज, तुम्हारा आत्मविश्वास किसी को असहनीय रूप से प्रभावित कर रहा है। वे तुम्हारी इस उन्नति को देखकर विचलित हो रहे हैं। आपकी चमक से कोई पागल है। उनकी यह व्यथा उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता का प्रमाण है। आपकी चमक से कोई बहुत ज्यादा पागल हो रहा है। वह तुम्हारी इस सकारात्मक ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा है और उसकी यह बौखलाहट उसके अपने विनाश का कारण बनेगी। आपकी शाइन से, जो आप शाइन कर रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश तुम्हारे व्यक्तित्व से फूट रहा है, उसे देखकर कोई पागल हो चुका है। उसकी शांति भंग हो चुकी है और यह आपके एनिमी हो सकते हैं। वे शत्रु जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, जो तुम्हारा अहित चाहते हैं, वो आपके शाइन से बहुत ज्यादा बौखला चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक योजनाएं तुम्हारी इस दिव्य चमक के सामने विफल हो रही हैं और यही उनकी निराशा और क्रोध का कारण है। डिवाइन की तरफ से, उस परमपिता की ओर से यह आश्वासन है कि तुमने बहुत ज्यादा सह लिया। तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा अब समाप्त हुई। नॉइस, बहुत देख लिया तुमने दुखों को, उनके हर रूप को तुमने भोगा है, हर पीड़ा को तुमने सहा है। बहुत झेल लिया आपने। अपमान, अन्याय, विश्वासघात, इन सब ने तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया है। लेकिन अब आपको और नहीं झेलना होगा। अब तुम्हारे कष्टों का अंत निकट है। अब आपको और नहीं सहना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सुख और आनंद का सूर्योदय होने वाला है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं, इतनी खुशियां कि तुम्हारा जीवन उनसे सराबोर हो जाएगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे भाग्य का प्रतिफल है। बहुत कुछ आपने झेला है। उन सभी कठिनाइयों का, उन सभी पीड़ाओं का अब अंत होने वाला है। नॉय, कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है। कोई है जो तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, तुम्हारी खुशी में खुश होता है, तुम्हारे दुख में दुखी होता है, परंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोचवश या किसी और कारण से अपनी भावनाओं को छिपाए रखता है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका यह गुप्त प्रेम तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार शायद सामान्य या उदासीन भी हो सकता है। कनॉइस, कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके लिए भावनाएं शब्दों से परे होती हैं। वे अपने कर्मों से, अपनी सूक्ष्म देखभाल से अपना प्रेम प्रकट करते हैं। लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं। उनका प्रेम सच्चा और गहरा होता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में अपनी नकारात्मकता का विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है। वह आपसे बहुत नफरत करती है। तुम्हारे प्रति उसके मन में केवल ईर्ष्या और द्वेष है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी यह घृणा उसकी अपनी असुरक्षा और हीन भावना का परिचायक है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर कार्य, हर मुस्कान एक दिखावा है, एक छलावा है, जिसके पीछे उसका कुटिल चेहरा छिपा है। लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। इन नकारात्मकताओं के बावजूद तुम्हारे जीवन में समृद्धि और प्रचुरता का प्रवाह अबाध गति से हो रहा है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है।
धन की देवी स्वयं तुम्हारे भंडार भरने आ रही हैं। जो कार्य आप करने वाले हैं, जिस भी उद्यम का तुम शुभारंभ करोगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है, यह निश्चित है, क्योंकि देव शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं नॉइस, जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है, विवाह का शुभ संयोग बन रहा है और शीघ्र ही मंगल कार्य संपन्न होंगे। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं, एक पवित्र और प्रेमपूर्ण संबंध में, और जो बन चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले से ही विवाहित हैं या किसी संबंध में हैं, उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है, प्रेम और सामंजस्य की वृद्धि होगी, सभी मनमुटाव समाप्त होंगे और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं, आय के नवीन साधन बनेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, धन आने वाला है प्रचुर मात्रा में तुम्हारी समस्त आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे जीवन में इस स्वर्णकाल का आरंभ कर रही है, क्योंकि यह साल जो है ना, यह शनिदेव का साल है, न्याय के देवता, कर्मफल प्रदाता शनि महाराज इस वर्ष विशेष रूप से अपनी कृपा दृष्टि और न्याय का दंड प्रदान कर रहे हैं। तो जो जैसा कर्म कर रहा है, जो जैसा मेहनत कर रहा है, एक नॉइस, उसे उसके कर्म के अनुसार फल मिलने वाला है, यह अटल विधान है। तो आपने जैसा कर्म किया है, यदि तुमने सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग अपनाया है, तो तुम्हें उसका श्रेष्ठ फल प्राप्त होगा। आपने जितनी मेहनत की है, तुम्हारे श्रम की प्रत्येक बूंद का तुम्हें उचित प्रतिफल मिलेगा। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया, रात दिन एक करके अपने लक्ष्यों का पीछा किया। उस परिश्रम का जो फल है वह आपको मिलने वाला है। अब तुम्हारे प्रयासों के सार्थक होने का समय आ गया है। शनि देव की अब आपके साथ न्याय करने वाले हैं। यदि तुम्हारे साथ कोई अन्याय हुआ है तो उसका प्रतिकार होगा और तुम्हें पूर्ण न्याय प्राप्त होगा। महालक्ष्मी आपके जीवन में आने वाली है अपने पूरे वैभव और ऐश्वर्य के साथ, तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण करने। धन की वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे जीवन के हर अभाव को दूर कर देगी। आपका यह जो ईयर है, एक नॉइस, यह वर्तमान वर्ष आपकी लाइफ का ऐसा साल रहने वाला है जो पहले कभी जो नहीं हुआ वो होने वाला है। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐतिहासिक और अविस्मरणीय वर्ष सिद्ध होगा। सबसे जीवन का जो खास साल है या आपका होने वाला है, इसे अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि के रूप में याद रखा जाएगा। आपके जीवन का जो एक लक्ष्य आपने बनाया है, जो सपना तुमने अपने हृदय में संजोया है, वह लक्ष्य आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ, वह तुम्हारी पहुँच में है, तुम उसके बहुत निकट हो। नॉइस, आपको बहुत जल्दी वह लक्ष्य आपको मिलने वाला है। तुम्हारी वर्षों की साधना और प्रतीक्षा अब फलित होने वाली है। जिस चीज को आपने सजाया है, संजोया है, अपने विचारों से, अपनी भावनाओं से, अपनी प्रार्थनाओं से, जिसे तुमने पोषित किया है, जिसकी कल्पना करी है, दिन रात जिसके सपने देखे हैं, वह चीज आपको बहुत जल्दी प्राप्त होने वाली है। यह ब्रह्मांड का आकर्षण का नियम है, जो तुम पूरी शिद्दत से चाहते हो और जिसके लिए तुम कर्म करते हो, वह तुम्हें अवश्य मिलता है। तो यहाँ पर ने यह इंडिकेट किया है, इस दिव्य संदेश ने यह स्पष्ट संकेत दिया है, यह आपके लाइफ टाइम का सबसे ऐसा साल रहने वाला है जो कभी नहीं हुआ। वह होने वाला है नॉइस, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से स्वयं को इस महान परिवर्तन के लिए तैयार करो। 330 लिखकर एंड्स को जरूर अपनी इच्छा बताएं।
यह एंजेलिक संख्या देवदूतों के समर्थन और तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक है। अपनी सबसे महत्वपूर्ण इच्छा को इस संख्या के साथ लिखकर ब्रह्मांड में प्रेषित करो और उस इच्छा को लिखकर भूल जाए, अर्थात उसके प्रति अत्यधिक आसक्ति या चिंता न रखें। बस विश्वास करें कि वह पूरी हो रही है और उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हो जाए। कृतज्ञता का भाव रखें जैसे कि वह इच्छा पहले ही पूर्ण हो चुकी हो। यूनिवर्स, आपके जो स्पिरिट है, तुम्हारी आत्मा के मार्गदर्शक, तुम्हारे देवदूत, तुम्हारे पितृगण, उनके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हुए। उनकी कृपा और मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दें। ग्रेटफुल हुए और थैंक यू जरूर से बोले। यह कृतज्ञता का भाव तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक बढ़ाएगा और अधिक आशीर्वादों को आकर्षित करेगा। और अपा ने जो आपकी जो लाइफ है, जो नया, उज्जवल और आनंदमय जीवन तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाला है, उसके लिए आप तैयार हो जाए। जो नया जीवन तुम जीने वाले हो, उसके लिए अपने हृदय के द्वार खोल दो। अपनी आत्मा को पंख लगाकर उस अनंत आकाश में विचरण करने दो, जहाँ केवल स्वतंत्रता, आनंद और प्रेम का साम्राज्य है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगणित, असंख्य, कल्पनातीत घटनाएं, सुखद आश्चर्य और दिव्य अनुदान हैं, जो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारी जीवन यात्रा में तीव्र गति से तुम्हारी ओर अग्रसर हो रहे हैं। कभी हार के तो आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। यह संकल्प तुम्हारे हृदय पर अंकित हो जाना चाहिए। जीवन की राह में क्षणिक बाधाएं, मृगतृष्णा के समान भ्रम उत्पन्न करने वाली निराशाएं आ सकती हैं, परंतु वे तुम्हारी अदम्य इच्छा शक्ति और दिव्य संरक्षण के समक्ष टिक नहीं पाएंगी। कनोई साहब, जो तुमने सोच लिया है करने का, जो महान लक्ष्य तुमने अपने जीवन के लिए निर्धारित किया है, जो दिव्य स्वप्न तुम्हारी आत्मा ने देखा है, उसके लिए कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी चुनौती के समक्ष रुकना नहीं है, थकना नहीं है, निराश नहीं होना है और हार मानने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम्हारी विजय सुनिश्चित है, क्योंकि यह तुम्हारी व्यक्तिगत विजय नहीं, यह दिव्यता की विजय है, सत्य की विजय है। आपको डिवाइन डेडिकेट कर रहे हैं। वह सर्वोच्च सत्ता, वह परमपिता, वह जगजननी स्वयं तुम्हें, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे जीवन को अपनी असीम कृपा और शक्ति से समर्पित कर रहे हैं। तुम उनके चुने हुए हो, उनके प्रिय हो, उनके विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे लिए अपार सफलता आ रही है, इतनी विशाल, इतनी चहुमुखी सफलता की उसकी कल्पना करना भी तुम्हारे लिए कठिन होगा। यह सफलता केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं रहेगी, यह आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और आत्मिक संतोष के रूप में भी प्रकट होगी। तो तैयार हो जाओ, अपनी झोली फैला लो, अपने हृदय को विशाल कर लो, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी समस्त निधियां तुम पर लुटाने को आतुर है। आपके लिए अपार सफलता आ रही है। इसे बार बार अपने मन में दोहराओ, इसे अपनी चेतना का हिस्सा बना लो। कुनोई, सफलता, सफलता और केवल सफलता। तुम्हारे जीवन का हर अध्याय अब सफलता की स्वर्णिम स्याही से लिखा जाएगा। असफलता, निराशा और अभाव जैसे शब्द तुम्हारे शब्दकोश से सदा सर्वदा के लिए विलोपित हो जाएंगे। आपके लिए बहुत ज्यादा सफलता आ रही है। यह एक दिव्य घोषणा है, एक अटल विधान है। आपके साथ, आपके पास पर्याप्त चीजें हैं। इस क्षण तुम्हारे पास जो भी संसाधन, जो भी ज्ञान, जो भी क्षमताएं हैं, वे तुम्हारी यात्रा के अगले चरण के लिए पूर्णतया पर्याप्त है। अभाव का विचार मन से निकाल दो, क्योंकि तुम स्वयं पूर्णता के अंश हो। जो भी चीजें हैं, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उन सभी चीजों के लिए, उन सभी उपहारों के लिए जो जीवन ने तुम्हें दिए हैं, इनको, उन देवदूतों को जो अदृश्य रूप से तुम्हारी सहायता करते हैं,
थैंक यू जरूर से बोलिएगा। अपनी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करना। ग्रेटफुल हमेशा होना है, हर श्वास के लिए, हर अनुभव के लिए, हर संबंध के लिए, हर चुनौती के लिए भी, क्योंकि हर चुनौती तुम्हें और अधिक मजबूत और प्रज्ञावान बनाती है। हमेशा हर एक चीज के लिए, चाहे वह सुखद हो या तथाकथित दुखद, क्योंकि हर अनुभव में एक छिपा हुआ पाठ, एक दिव्य संदेश होता है। यह वीडियो आपके पास आया, यह दिव्य संदेश तुम तक पहुंचा, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसके लिए भी एंस को ग्रेटफुल बोले, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजा गया है। एक नॉइज है, तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य स्पंदन, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभामंडल निर्मित हो चुका है, जो तुम्हें निरंतर दिव्यता की ओर आकर्षित कर रहा है और नकारात्मकता को तुमसे दूर धकेल रहा है। सारी अपार सफलता आ रही है। यह एक सतत प्रवाह है जो अब कभी रुकने वाला नहीं। कुछ छुपाया गया है वह सामने आएगा। जीवन के रंगमंच पर कुछ ऐसे रहस्य थे, कुछ ऐसी सच्चाइयां थी जो अब तक तुमसे ओझल थी, जिन पर अज्ञान या षड्यंत्र का पर्दा पड़ा हुआ था। वह पर्दा अब हटने वाला है। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसी चीज है जो आपसे छुपाई गई थी, जानबूझकर या अनजाने में। शायद किसी ने तुम्हारे विश्वास का अनुचित लाभ उठाया हो, या कोई महत्वपूर्ण जानकारी तुमसे गुप्त रखकर तुम्हें भ्रम में रखा गया हो। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, मेरी दिव्य दृष्टि यह स्पष्ट रूप से देख रही है कि वह चीजें, वे सभी रहस्य, वे सभी छुपी हुई बातें बहुत जल्द, शीघ्र, अति शीघ्र आपके सामने आने वाली है। दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। सत्य का सूर्य अपनी पूरी प्रखरता के साथ उदय होने वाला है और अज्ञान, भ्रम और छलकपट का अंधकार क्षण भर में विलीन हो जाएगा। कुछ चीजें हिडन थी, नॉइस तुमसे गुप्त रखी गई थी। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ घटनाएं घटित हो रही थी जिनकी तुम्हें भनक तक नहीं थी, और वह चीजें बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है, पूरे प्रमाण के साथ, अकाट्य साक्ष्यों के साथ। सच्चाई आपके सामने आने वाली है, चाहे वह कितनी भी कठोर क्यों न हो, कितनी भी चौंकाने वाली क्यों न हो, लेकिन वह तुम्हें मुक्ति दिलाएगी, वह तुम्हें स्वतंत्र करेगी, वह तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेगी। किसी चीज की सच्चाई, किसी व्यक्ति के असली चेहरे की सच्चाई, किसी रिश्ते की गहराई की सच्चाई, या किसी घटना के पीछे छिपे वास्तविक कारणों की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। इस रहस्योद्घाटन के लिए स्वयं को मानसिक रूप से तैयार रखो। आपके सक्रियलक को, तुम्हारे स्वाधिष्ठान चक्र को, जो तुम्हारी रचनात्मकता का, तुम्हारी भावनात्मक अभिव्यक्ति का, तुम्हारे आनंद और तुम्हारी प्रचुरता की ऊर्जा का केंद्र है, उसे किसी नकारात्मक शक्ति ने, किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने या किसी तामसिक ऊर्जा ने ब्लॉक करने की, अवरुद्ध करने की, निष्क्रिय करने की घृणित कोशिश करी गई थी। आपके क्रिएटिविटी को, तुम्हारी उस अद्भुत सृजन क्षमता को, जिससे तुम अपने जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हो, जिससे तुम नवीन विचारों को जन्म देते हो, जिससे तुम कला और सौंदर्य का सृजन करते हो। सीधे सीधे आपकी क्रिएटिविटी को, तुम्हारी उस नैसर्गिक प्रतिभा को कुचलने का, दबाने का, बांधने का षड्यंत्र रचा गया था। यह क्रिएटिविटी से जुड़ा होता है। यह चक्र तुम्हारी कल्पना की उड़ान, तुम्हारे सपनों की शक्ति और तुम्हारे जीवन में रस भरने की क्षमता से सीधे तौर पर संबंधित है। नॉइस, तो यह सीधे सीधे हमारी क्रिएटिविटी से जुड़ा है, और जब यह अवरुद्ध होता है तो जीवन में नीरसता, उत्साहहीनता, भावनात्मक जड़ता और संबंधों में कड़वाहट आने लगती है। तो आपके क्रिएटिविटी को किसी ने बांधने की कोशिश करी, जैसे किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं,
ताकि तुम अपने जीवन के आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ान न भर सको, अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति न कर सको। आपके सकरल चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करी ताकि तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह रुक जाए। तुम शक्तिहीन, निस्तेज और हतोत्साहित महसूस करो और जीवन के प्रति तुम्हारा अनुराग समाप्त हो जाए। जिसको एंस ने, उन शक्तिशाली देवदूतों ने, डिवाइन ने, उस परम सत्ता ने, स्पिरिट्स ने, तुम्हारे आत्मिक संरक्षकों ने, आपके पूर्वजों ने, तुम्हारे पितृगणों ने, जिनकी कृपा दृष्टि सदैव तुम पर बनी रहती है, उन सभी दिव्य शक्तियों ने मिलकर अपने असीम पराक्रम से उस नकारात्मक बंधन को, उस ऊर्जा अवरोध को, उस षड्यंत्र को, उसे तोड़ दिया है, उसे छिन्न भिन्न कर दिया है, उसे नेस्तनाबूद कर दिया है, नॉइस भस्म कर दिया है, उस नकारात्मक ऊर्जा को अपनी दिव्य अग्नि में जलाकर राख कर दिया है, ताकि उसका कोई अंश भी शेष न रहे। ध्वस्त कर दिया है उस पूरे षड्यंत्र के किले को, उस नकारात्मक संरचना को पूर्ण रूप से धराशायी कर दिया है। अब तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र पुनः सक्रिय हो रहा है, तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा पुनः प्रवाहित हो रही है, तुम्हारा जीवन पुनः रस, रंग और आनंद से भरने लगा है। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं, दुर्भाग्यवश, इस दुनिया में, इस कलयुग में, जो किसी को खुशी नहीं देख सकते हैं। दूसरों की प्रसन्नता, दूसरों की सफलता, दूसरों का सुख देखकर जिनके हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला धधक उठती है, उनकी प्रकृति ही ऐसी विकृत हो जाती है। वे स्वयं तो आनंदित नहीं हो पाते और दूसरों को भी आनंदित नहीं देखना चाहते। इस दुनिया में कलयुग जो है ना, यह ऐसा ही है। इस युग में नकारात्मकता, छलकपट और स्वार्थपरता का प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। कोई किसी को देखकर खुश नहीं हो सकता है। यह एक कटु सत्य है, परंतु अधिकांशतः ऐसा ही देखने में आता है। विरले ही ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों की उन्नति में सच्ची प्रसन्नता अनुभव करते हो। यह कौन कौन मानता है? यह एक विचारणीय प्रश्न है, परंतु अनुभव यही सिखाता है। परमेश्वर ही, वह सर्वशक्तिमान ईश्वर, और यह कैसे हमारे अपने होते हैं। कनोई माँ बाप ही, हमारे माता पिता ही, जिनकी निस्वार्थ ममता और प्रेम अद्वितीय होता है। हमारे अपने ऐसे होते हैं जो हमें अपना समझते हैं, जो हमारी खुशी में सच्चे हृदय से प्रसन्न होते हैं, जो हमारे दुख में बिना किसी अपेक्षा के हमारा साथ देते हैं। बाकी दुनिया में ना, अपने भी, जिन्हें हम अपने सगे संबंधी, मित्र या प्रियजन कहते हैं, उनमें से भी बहुत सारे, सभी नहीं, पर अनेकों ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपनों की खुशी को देखकर जल जाते हैं, मन ही मन कुढ़ते हैं। ऊपर से भले ही बधाई दे, पर भीतर ही भीतर ईर्ष्या की अग्नि में सुलगते रहते हैं, एक मिनट के लिए ही सही। लेकिन उनके मन में वह नकारात्मक भाव आ ही जाता है, क्योंकि मानव स्वभाव दुर्बलताओं से भरा है। तो यह चीज, यह चेतावनी यहाँ पर आई है तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे, कि ऐसे दोहरे चरित्र वाले ईर्ष्यालु लोगों से सावधान रहो। उनकी मधुर बातों के धोखे में मत आना और अपनी सफलता तथा खुशियों का प्रदर्शन करने से बचो। नॉइस आपके को ब्लॉक करने की कोशिश करी, तुम्हारे उस ऊर्जा केंद्र को, तुम्हारे उस स्वाधिष्ठान चक्र को, जो तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। आपके क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, तुम्हारी सृजनशीलता को बाधित करने की, सीधे सीधे आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की, तुम्हारी कल्पना शक्ति को कुंद करने की, तुम्हारे उत्साह को ठंडा करने की एक सोची समझी सुनियोजित कोशिश करी गई है, ताकि तुम जीवन में आगे न बढ़ सको, अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग न कर सको और एक साधारण नीरस जीवन जीने को विवश हो जाओ, जिसे आपके इंस ने, तुम्हारे शक्तिशाली देवदूतों ने, उन दिव्य योद्धाओं ने ध्वस्त कर दिया है। उस नकारात्मक किले को, उस बंधन को, उस रुकावट को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया है, तोड़